सिलसिला इमरान खान साहब की बात का शुरू हुआ एब्सोल्युटली नॉट से। ये खुद उनकी बातें हैं, ये मेरी बातें नहीं हैं कि इसके बाद से अमेरिका उनसे नाराज़ था। फिर उनका रूस का दौरा हुआ, फिर उस दौरे के बाद अमेरिका नहीं चाहता था कि वो इक़्तिदार में रहें, फिर उन्हें हटाया गया। उस वक्त के आर्मी चीफ़ ने रोका नहीं सारे मामले को। फिर साइफ़र की बात आई, फिर साइफ़र लहराया गया, फिर अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर की बात की गई और उसके बाद अमेरिका से मदद मांगी जा रही है। ये है जी मेरा पर्सपेक्टिव इसको देखने का। पीजे मीर साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखें, अमेरिका सबको पता है कि ये ग्लोबल पुलिसमैन है और ये मुल्कों को हमेशा डिक्टेट कराने की कोशिश करता है। आपको याद होगा कि आर्मिटेज ने क्या कहा था जनरल मुशर्रफ को, आई यू विद अस और नॉट विद अस? तो उसने कहा नॉट, तो उसने कहा, उसके बाद उसकी छुट्टी करा दी जनरल साहब की। इमरान खान ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, कि तुम हमें बेसिस दोगे या पैसेज दोगे। ही सेज नो, ख़त्म होगी बात। इमरान की भी छुट्टी करा दी। द क्वेश्चन इज़ कि इमरान बात कर रहा है सेल्फ डिटर्मिनेशन की और अपने आप कह लो कि खुद मुख्तारी की। तो अगर हम इसके अंदर आपस में लड़ पड़े तो बड़े अफसोस की बात है। क्या हमें याद नहीं है कि नवाज शरीफ ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया अगेंस्ट द अमेरिकन विल? आपने नवाज शरीफ को निकाल दिया। यार कहीं तो कहीं अकल की हमें सोचना चाहिए ना। किसी जगह पे तो यूनाइट हमें होना है। अगर आज वो बात कर रहे हैं, वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि देखो ये हमारे साथ हो क्या रहा है। द क्वेश्चन इज, हम उसको एक गलत एक पिक्चर दे रहे हैं। हमें बेसिकली बैठ के पिक्चर को, सही पिक्चर जब तक हम नहीं पोर्ट्रे करेंगे, हम आपस में लड़ते रहेंगे। हमारा काम क्या है? हमने इस वक्त जिस तरह पहले नवाज शरीफ को टारगेट किया, आसिफ जरदारी को टारगेट किया, आज आपने इमरान को टारगेट कर दिया। ये हमारा मोटस ऑपरेंडी है हर एक के साथ। आपने फातिमा जिन्ना को भी टारगेट किया हुआ है। लुक एट आवर हिस्ट्री। तो ये हमारी एक ऑनगोइंग हिस्ट्री है। इसको आई थिंक इससे बाहर निकलना है। वी हैव गॉट टू ग्रो अप।